हजारों की संख्या में हिंदू कारसेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढा दिया था। उनका कहना था कि यह मस्जिद मंदिर को ढाकर बनाई गई थी। अब उसी जगह पर एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद पूरे भारत में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी और अलग अलग दंगों में करीब 2000 लोग मारे गए थे। उसमें से अधिकतर मुसलमान थे। दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मंदिर निर्माण के लिए हिंदू पक्ष को जगह सौंप दी थी। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाह बरकातहू। प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को क्या होने वाला है। जितनी चर्चा हो रही है इस बात को, शायद देश का बच्चा बच्चा जानता होगा कि 22 जनवरी को क्या होने वाला है। लेकिन कुछ मुस्लिम भाई बहन ये कह रहे हैं कि हम भी अयोध्या में जाएंगे, तो मेरा उनसे ये कहना है कि उनका काम है, उन्हें करने दीजिए। आप क्यों जाना चाहते हैं? कहीं दाढ़ी और टोपी वालों को देखकर उन्होंने मुंह सीधे न किए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? ऐसे में दोस्तों, मुफ्ती साहिब का एक बयान बहुत ही वायरल हो रहा है। आप भी जरूर सुनिएगा, जिसे सुनकर आपके दिल को भी बहुत सुकून पहुंचेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक वाकया सुनने जा रहे हैं। आज हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जिन्नात ने लड़की के साथ जो किया, उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम अदनान अहमद था और अपने नाम की तरह ही वह नेक इंसान था। चलते चलते अदनान अहमद थक गया था। वह कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी न गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड्डखड़ाता हुआ जमीन पर जा गिरा। और जमीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि एक कमीने को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, लेकिन नेक और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए एक पाक साफ जमीन भी नहीं मिलती। वह जहां गिरा था वहां एक दरवाजा था। अदनान अहमद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वह एक मस्जिद का दरवाजा था, लेकिन उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अदनान अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है। लेकिन वह सच्चा और नेक ईमानदार इंसान था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाजा बंद क्यों है। जोहर की नमाज का वक्त हो रहा है, मगर नमाजी कहाँ है? इतने में किसी ने अदनान अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? तो अदनान अहमद ने जवाब दिया, जी मैं तो अल्लाह का एक अजीब सा बंदा हूँ। उस आदमी ने कहा कि होली से तो तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। अदनान अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ना तो अल्लाह को याद करना ही है। मेरा नाम अदनान अहमद है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम खुदा बख्श है और यहाँ इस मस्जिद के पास वाले मकान में रहता हूँ और इस गांव के पंचायत का सरपंच भी हूँ। तो अदनान अहमद ने पूछा कि भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही? जौहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा कि क्या पूछते हो मौलवी साहब, 1 हफ्ते से मस्जिद बंद है और यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाया करता था, उसकी एक हरकत की वजह से उसे यहाँ से निकाल दिया गया। उस आदमी ने पूछा कि क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो अदनान अहमद बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस 1 गिलास पानी पिला दीजिए। जौहर का वक्त हुआ जा रहा है। मैं आवाज देकर नमाज का ऐलान करता हूं। तो वो आदमी, जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा कि आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। पहले आप रोटी खा लीजिए, उसके बाद अजान दीजिएगा। अदनान अहमद ने कहा, नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की जरूरत होती है। नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खा लूंगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही अदनान अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श 1 गिलास ठंडा पानी लेकर आया। अदनान अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वजू किया। और जैसे ही अजान की आवाज गांव वालों ने सुनी, तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। अदनान की आवाज में एक सोच था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने के बाद कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोग नए मौलवी की आमद से खुशी का इजहार कर रहे थे। गांव के लोगों ने ये बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है लेकिन बहुत कमजोर है।
और जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया और अदनान अहमद के सामने रखा। अदनान अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा कि हम अपने घर से खाना खाकर आए हैं। ये सुनकर अदनान अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाना खाना शुरू किया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था, तो लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोले कि मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहां रह सकते हैं। अदनान अहमद ने कहा कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाया करूंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको इत्जा दे। खुदा बख्श के जाने के बाद अदनान अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का सहन साफ नजर आ रहा था। वहां एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। अब जैसे ही अदनान अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से जा टकराई गईं और लिहाजा घबराकर अदनान अहमद ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया और नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थीं। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो वह अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ गई। वो मन ही मन बोला, उफ, हद, तौबा तौबा। अदनान अहमद ने अपने गाल पीट लिए। कुछ महीनों में ही अदनान अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते हैं कि मौलवी जवान तो है, मगर नीयत में खोट नहीं है। पराई बहू बेटियों को जरा भी आंख उठाकर नहीं देखता। और उस दिन के बाद अदनान अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा कभी नहीं खोली। वो सारी सारी रात गर्मी में गुजार देता, मगर खिड़की ना खोलता। हर नमाज के बाद अदनान अहमद अल्लाह से गिद्दाता कर दुआ मांगता कि अल्लाह, मेरी नीयत में खोट नहीं है, लेकिन ये मजहर जवानी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। ये मुझे बार बार बहकाती है। जब तक मैं किसी शरीफ जादी से निकाह न कर लूं, तू मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते अदनान अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया। अदनान अहमद मस्जिद में बैठा कुरान